एक चीज़ तो कन्फ़र्म है कि ही वाज़ दी ग्रेटेस्ट और अपने टाइम के जो सबसे बड़े जंगजू थे। और आगे जाते जाएँ तो सेंट्रल एशिया, यहाँ पे आप देखें तो इंडिया, और कुछ उन्होंने पिक्चर्स वग़ैरह लगाई हुई हैं दिल्ली की। और पीछे आप देख रहे हैं चंगेज़ ख़ान, और हम लोग जिस जगह पे हैं ये एक्चुअली में घोड़े वाला सर है उसका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम उलानबातर, कैपिटल ऑफ मंगोलिया। कल मैं यहाँ पे पहुँचा था और यहाँ पे काफ़ी काम हमने करने हैं अगले कुछ आने वाले दिनों में। लेकिन आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि मंगोलिया के कुछ आउटस्कर्ट्स में स्पेशली यहाँ पे भी नेचर तो ऑलमोस्ट पूरे मंगोलिया में आपको देखने को मिलेगी। कुछ जगह हैं देखने के लिए, फिर उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह जिसको हम विज़िट करेंगे, चंगेज़ खान का स्टैचू। तो कोशिश करते हैं कि आज आपको थोड़ा सा मंगोलिया दिखाएं। अभी मेरे सामने खड़े हुए हैं कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई, यहाँ पे हैं इरशाद भाई, इधर हैं हमारे सामने आदिल भाई, और यहाँ पे यासीन साहब हैं। इनसे मेरी कल मुलाकात हुई थी, डिनर भी इनके साथ किया, आज ब्रेकफास्ट भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई, थैंक यू सो मच। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानी खाना खाने को मिला और स्पेशली पाकिस्तानी नाश्ता। तो चलते हैं, मैं आपको फॉलो करता हूँ, या मेरे पास नेविगेशन है तो इंशाल्लाह हम देखते जाते हैं। ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे। आज हमारी बड़ी रिलैक्सिंग सी राइड होगी। जी जी, मैंने नेविगेशन में डाला। मैं चाह रहा हूँ कि गाड़ी को फॉलो ना ही करूँ, नेविगेशन को देखते देखते मुझे पता है कि कहाँ पे जाना है। रास्ते में ना अगर बंदा एक दूसरे को इस ट्रैफिक में, आई थिंक आज संडे का दिन है, ज़रा ट्रैफिक कम ही है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो देखते हैं उलानबातर को आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। शहर तो मोस्टली बंद है, लेकिन शहर से बाहर आई थिंक इंटरेस्टिंग जगह होंगी। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया कि मंगोलिया की टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 3.4 मिलियन है, जिसमें से अराउंड 1.6 मिलियन इसी शहर में रहती है। तो ऑलमोस्ट 45% मंगोलिया की पॉपुलेशन यहाँ पे ही है। भाई साहब ने गाड़ी पार करनी है, अब इतनी बड़ी गाड़ी को यहाँ पे कैसे लगाएगा। आई थिंक ये यहाँ की कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग आ गई है। काफ़ी बड़ा स्टैचू बनाया हुआ है, लगता है कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी रौनक है इधर। तो हम अभी उलानबातर के आप कह सकते हैं कि ज़रा कमर्शियल एरिया में है। सारी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। सामने बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। आज देखा जाए तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तकरीबन 15-16 डिग्री है इस टाइम। हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है। इस तरह का हमें मौसम बहुत कम दिन मिला है मंगोलिया में, लेकिन आज मज़े का मौसम है। ये वाला एरिया तो शहर का बड़ा मॉडर्न लग रहा है।
और जैसे पिछले 10-15 साल में यहाँ पे काफ़ी तरक्की हुई है, रोड्स वगैरह बहुत अच्छी बन गई हैं, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अब यहाँ पे बिज़नेस कर रही हैं। तो ये यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी बड़ा मज़े का लग रहा है, शंग्रीला मॉल। यहाँ पे भी ट्रैफिक लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं, मुझे आइडिया हो गया। इतने दिन मंगोलिया के और पीछे हमने जो कज़ाकिस्तान या रशिया के छोटे छोटे टाउन्स और कस्बों में गुजारे हैं ना, उसके बाद अभी ये जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ और लग्जरीज देख के अच्छा लग रहा है। कुछ दिन के बाद बंदा दोबारा इनसे तंग आ जाता है, जब आप इस तरह का ट्रैवल कर रहे होते हो तो फिर दिल करता है दोबारा बंदा नेचर में जाए, वाइल्ड में, उसी तरह के पहाड़, डेजर्ट, ऑफ रोड्स और वो सारी चीज़ें बंदा दोबारा से एक्सपीरियंस करे। लेकिन अभी मैं ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा हूँ एक्चुअली। तो ये यहाँ पे कोई बच्चों का पार्क है। इधर हेलमेट का वाइज़र खोल के नहीं चला सकता बंदा। छोटी मोटी बूंदियाँ और ये मच्छर टाइप, उसके अलावा हवा में ना हल्की सी आप कह सकते हैं मट्टी या रेत है कुछ ना कुछ। बहुत गाड़ियाँ यहाँ पे भी शहर में, इसी वजह से ट्रैफिक जगह जगह पे रुकी हुई होती है। यहाँ पे भी इतनी हाई कस्टम और टैक्सीज वगैरह नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि बड़ी अफोर्डेबल है यहाँ पे गाड़ी ख़रीदना। तो हम ले रहे हैं ज़रा सिटी से बाहर वाली, ये जो सामने वाले पहाड़ है ना, यहाँ से एक रोड जा रही है, ताकि थोड़ा सा ज़रा सीनिक रहे, बजाय ये कि हम ट्रैफिक में फंसे रहें। नो डाउट कि शहर बहुत बड़ा है, और क्योंकि यहाँ का मेन सिटी यही एक है, लेकिन उसके बावजूद अभी हमने कोई सिटी सेंटर से 10 या 15 मिनट मैक्सिमम राइड की होगी और हम सीधा पहाड़ों में आ गए हैं, नेचर में। तो शहर के अंदर रह के भी आप यहाँ की नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको कोई 300-400 किलोमीटर दूर राइड करके जाना होगा। देखिए शहर के साथ साथ खूबसूरत सा एक दरिया गुज़र रहा है, और अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से शहर की हाई राइजिंग बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। हम लोग अभी पहुंचे हैं नालेख में। ये तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर दूर है उलन बतार से, छोटा सा टाउन है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है। तो हम बस अभी इसी टाउन से थोड़ा सा गुज़रते हुए जाते हैं, देखते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे मस्जिद नज़र आ रही है। आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली उसी तरह की जिस तरह, इधर थोड़ा सा चलते हैं बाहर इसके, एटलीस्ट जिस तरह तर्किश मसाजिद हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तुर्की का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। मंगोल्स ही थे जो
सल्तनत उस्मानिया, और यहाँ से ही सारी उनकी भी रूट्स हैं। कोशिश करेंगे नमाज के टाइम यहाँ पे आएँ तो अंदर से भी शायद देख सकें। ये आ गया है सामने स्टैचू। देखते हैं कि यहाँ का रास्ता किस साइड से है। बहुत बड़ा स्टैचू है जी। सो जी हम लोग इंटर हो गए हैं चंगेज़ खान कॉम्प्लेक्स में। देख लो मेरे साथ वाले ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच गए थे, मेरे से आगे आ गए थे। बस जी यहाँ पे ही किसी जगह पार्क कर देते हैं। इस जी वैगन के साथ करते हैं। चंगेज़ ख़ान के स्टैचू पे हम लोग पहुंच चुके हैं और एक चीज़ तो कंफर्म है कि ही वाज दी ग्रेटेस्ट और अपने टाइम के जो सबसे बड़े जंगजू थे उनमें से एक था, या आप कह सकते हैं दुनिया में सबसे बड़ा जंगजू था। जो इन्होंने एम्पायर उस टाइम पे खड़ी की थी, कोई मुकाबले की एम्पायर थी नहीं उस टाइम यूरोप तक। और अंदर जब हम जाएंगे तो अंदर यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, मैं जाके कोशिश करूँगा थोड़ी सी आप लोगों को हिस्ट्री बताऊँ। लेकिन एक चीज़ है कि मंगोल्स के लिए ये उनका हीरो है। लेकिन अगर आप बहुत सारी और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएँ, डिफरेंट कल्चर्स लोगों से बात करें तो उनके लिए ये हीरो नहीं था। उनके लिए उनको बड़ी नफ़रत है इनसे। तो मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी-सी हिस्ट्री बताता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा इस एरिया के बारे में पता चल सके। जैसे ही चंगेज़ ख़ान के स्टैचू के इस कॉम्प्लेक्स में बंदा इंटर होता है ना, तो एंट्री के बिल्कुल सामने यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत बड़ा जूता है। इसे कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जूता है। शायद चंगेज़ ख़ान के लिए इन्होंने बनाया हो, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा हिस्ट्री लिखी नहीं हुई, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में बता नहीं सकता। और इस तरफ आप देखें तो यहाँ की जो मंगोल एंशिएंट सल्तनतें थीं, उनके कुछ लीडर्स की पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं और उनके टॉप पे चंगेज़ ख़ान है। और नीचे आप देखें तो यहाँ पे एक तलवार टाइप बनाई हुई है, साइडों पे इसके ईगल्स। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मंगोल सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी और उस टाइम की ताकतवर सल्तनत थी। और ये आपको मैप दिखा रहा है कि ये कितनी बड़ी थी। यहाँ पे आप देखें तो ये जो है ये करंट मंगोलिया का मैप है। ऊपर रशिया, चाइना और आगे जाते जाएँ तो सेंट्रल एशिया। यहाँ पे आप देखें तो इंडिया, और कुछ उन्होंने पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं दिल्ली की और इवन आगरा और ये वो सारे बाकी के एरियाज़। और यहाँ पे आप चले जाएँ तो ईरान, तुर्की, ग्रीस, ऑलमोस्ट यहाँ तक ग्रीस तक, यूरोप तक ये सल्तनत थी। तो ये थोड़ा बहुत उन्होंने मैप बना के थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी यहाँ पे सारी मोस्टली चीज़ें मंगोलियन में हैं, इसलिए जो मुझे पर्सनली समझ लग रही है या जो मैंने इंटरनेट से देखा है, पढ़ा है, उसके मुताबिक मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। बाकी यहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है जिसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स, पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह से मंगोलिया की हिस्ट्री, कल्चर को एक्सप्लेन किया गया है। तो देखते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना, यहाँ पे देखें तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इस म्यूज़ियम में देखने को मिलती हैं।
इस तरफ कुछ मंगोलिया के ट्रेडिशनल क्लोथ्स, वॉरियर्स के, और जो लोग आम लाइफ में पहनते हैं। बहुत सारी जगहों पे मैं जब गांव वगैरह से गुजर रहा था तो आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर कि मोस्टली लोग आज भी छोटे कस्बों, शहरों में जो मोस्टली रह रहे हैं, वो प्रेफर करते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स वगैरह अभी भी पहनना। अभी हम लोग जा रहे हैं जी स्टैचू के ऊपर। यहाँ पे लिफ्ट है, कुछ फ्लोर तक जाती है और उसके बाद थोड़ी सी सीढ़ियाँ हमने चढ़नी है बस। ये हम लोग पहुँच गए हैं जी। देखते हैं कि यहाँ से किस तरह का व्यू आ रहा है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं जी स्टैचू के ऊपर, और पीछे आप देख रहे हैं चंगेज़ ख़ान, और हम लोग जिस जगह पे हैं ये एक्चुअली में घोड़े वाला सर है उसका। तो यहाँ से व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पर्सनली आई थिंक नीचे से ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऊपर अभी इस टाइम काफ़ी सर्दी भी है। यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे हमारे नेशनल पार्क है जिसकी तरफ हम लोग जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बारिश हो रही है, तो लेट्स सी। ये बड़ा अच्छा एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, टूरिज़्म यहाँ पे काफ़ी है। मौसम यहाँ पे अब काफ़ी ख़राब हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इधर उधर हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। तो लेट्स सी। ऑलरेडी मैंने अपना बारिश वाला ड्रेस पहन लिया है। मैंने कहा इससे पहले कि हमें फिर रास्ते में रुकना पड़े, अभी से तैयार होके प्रिपेयर होके जाता हूँ। मंगोलिया की मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छी लगी है कि वीडियोस, ड्रोन उड़ाना, कहीं पे भी आपने कोई फ़ोटोग्राफी करनी हो, लोग भी गुस्सा नहीं करते, आराम से इज़्ज़त से। अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो आपको कह देता है कि ना बनाएं। लेकिन नॉर्मली ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। ना ही किसी जगह पे मुझे पुलिस ने रोका है कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, इस तरह की चीज़ें ना। अब इस तरह के मौसम में बंदा क्या वीडियो बनाए, क्या खूबसूरती को एंजॉय करे, जब हवा आपको एक लम्हे के लिए भी बाइक पे सुकून से इधर उधर देखने भी नहीं दे रही। शुक्र है, पहले मैं सोच रहा था कि क्या ज़रूरत है मुझे अपने रेन जैकेट और ये वो साथ रखने की। फिर मैंने कहा पाइप मंगोलिया बरारे रख ले नाल। वही हुआ। स्टैचू पे पहुँचे तो बहुत अच्छी धूप, मज़े का मौसम था, और वहाँ से अभी ऊपर पहुँचे ही हैं तो ख़राब हो गया मौसम। चेक करें जी, क्या कमाल की लोकेशंस हैं यहाँ की। इस तरह की रॉक फॉर्मेशन, और बिल्कुल नीचे उन्होंने अपना रिजॉर्ट बना दिया है। इधर ट्रेडिशनल जर कैंप्स हैं, पीछे इन्होंने कैबिन्स बना दिए हैं, वहाँ भी ऊपर प्रॉपर होटल रूम उस तरह की चीज़ें हैं, उधर भी जर कैंप्स वगैरह हैं। चाइना से बहुत टूरिज़म है इधर।
बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक ली है। बाकी सब लोगों ने पिज़्ज़ा खाया है और वो खा के ऑलमोस्ट फारिग हो चुके हैं कि फ़िश मैंने मंगवाई, इस पे काफ़ी उन्होंने टाइम लगाया, लेकिन एटलीस्ट देखने में ये बहुत अच्छी लग रही है। और मतलब आराम से यहाँ पे हम कुछ और भी चाय कॉफ़ी वगैरह को थोड़ा सा करेंगे। अभी आराम से मैं फिर अपना डिनर लंच अर्ली डिनर मतलब देखते हैं जो भी हुआ। यहाँ पे जी ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है और अभी तकरीबन 54 किलोमीटर हमने राइड करके वापस सिटी पहुँचना है अपने होटल पे। काफ़ी टाइम लग गया, मौसम ज़रा ख़राब था, बारिश चल रही थी तो बैठे रहे, खाना शाना खाया, कुछ ड्रोन शॉट्स ली। ओवरऑल बहुत अच्छा एरिया, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि यहाँ के सिटी के करीब होने की वजह से लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं आना। 1-1.5 घंटे की उनकी ड्राइव होती है, आराम से नेचर में टाइम गुजारा, इसलिए यहाँ पे बड़े लग्जरी होटल हैं। सारा एरिया भरा हुआ है, जहाँ जहाँ पे आप नज़र जाएगी कोई ना कोई होटल है। थोड़ा ओवर क्राउडेड एरिया है ये। आज संडे नाइट है और सही रश है इधर, लोग बाहर गए हुए थे वापस जा रहे हैं, जगह जगह पे ट्रैफिक जैम है। लेकिन क्योंकि हम लोग रंगीली भी हैं तो हम इधर उधर से शू शू करके निकल रहे हैं। अदरवाइज़ एट लीस्ट यहाँ पे हमें 1-आधा घंटा एक्स्ट्रा लग सकता था आराम से। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोगों के पास, 4x4 और इधर उधर। ऑफ कोर्स यहाँ पे शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये दूसरी भी चल रही हैं, एक्वा और प्रियस, लेकिन हाइब्रिड। तो पेट्रोल ऑलमोस्ट यहाँ पे पड़ रहा है $0.8 का 92। अगर आप 95 डलवाएंगे तो वो $1.2 का पड़ेगा या 1.3 का, कुछ इस तरह है ना। सब जैम हुआ पड़ा है, देखते हैं कहाँ से हमें जगह मिलती है। इवन कि ये सामने देखें वैन जो है ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। सामने आपके पास लेक्सस है। यहाँ पे डाउनटाउन में ये सारी मोस्टली मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हैं। कंस्ट्रक्शन स्टाइल से पता चल रहा है। ये गवर्नमेंट पैलेस है लेफ़्ट साइड पे, मैप के ऊपर ये लिखा हुआ है। अभी हम गवर्नमेंट पैलेस के सामने से मुड़ेंगे। ये पीछे वाला मेरे ख्याल में वही था। बाकी शहर आपके सामने है। इस टाइम 8:35 हो गए हैं और अंधेरों में डूबा पड़ा है।
सब कुछ बंद है। फाइनली जी मैं पहुंच गया वापस अपने रूम में और बहुत अच्छा दिन रहा। बहुत फ्रेंडली हेल्पफुल लोग थे, मुझे इधर-उधर घुमाया, जो मैं देखना चाहता था चीज़ें वो देखी। आप देखते हैं कि अगले इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जो हमारे अगले काम रहते हैं वो किस तरह के यहाँ पे होते हैं। बाइक का काम करवाना है और नेक्स्ट हम यहाँ से किस तरफ जाएँगे वो डिसाइड करना है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।